इनका क्या नाम है, अरे कोचिंग सेंटर वाले। ठीक है भैया, अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। आइए बोलो नहीं बोल। हेलो मुझे आवाज आ रही है? दोस्तों, क्या आपको आवाज़ आ रही है? दोस्तों, हम लोग अपने स्थान से निकलकर जा रहे हैं और हम हटेंगे नहीं, हम डटेंगे। हम निकल रहे हैं, एक मंत्री से मिलना है, उनका नाम नहीं बताएंगे आपको, और बोलो। अधिकारियों से भी हम संपर्क करेंगे कि कल का जो बयान आया है उसके मायने क्या हैं। नहीं, 3 लोग। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो, हम लोग एकदम से प्रयासरत हैं और आशा है कि हमें इसी में नौकरी मिलेगी, हमें दोबारा सुपरटेट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोगों को बनाए रखें। हमारे करुणा शंकर जी कुछ कहना चाहेंगे? साथियों, सादर जय श्री राम। मित्रों, आज तो हम ये समझ लीजिए और मोटिवेट हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों से हम डरते नहीं। ये चीज़ें आपको भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभी भी आप घरों से निकल के आ जाइए, हमारा सहयोग करिए, क्योंकि हम सब लोग छोड़ दें, लेकिन अब हम छोड़ने वाले नहीं किसी भी कीमत पे। और नौकरी आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगी, सभी सुपरटेट पास अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि अब नहीं जगोगे मित्र तो कब जगोगे। अब तो निकल आओ घर से। आइए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक कि 1,37,000 पद पूरे नहीं हो जाते हैं। सरकार भी आपको देगी, क्योंकि ये इस पद को ये कहीं ले भी नहीं जा सकते। आइए, ठीक, फादर जय श्री राम। यार वही इतना घंटा ना लाइक करा हुआ। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आलोक सिंह बोल रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि आज के न्यूज़ पेपरों में 22,000 के मुद्दे पे विभिन्न तरह के न्यूज़ छपे हुए हैं। आप इस पे पूर्णतः विश्वास नहीं करिएगा। जो सरकार ने कहा है, अब हम लड़ाई लड़ेंगे जितने भी सुपर टीटी पास हैं सभी के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और अभी स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था, तो पहले उन्हीं से बात करेंगे क्या आपके आश्वासन का क्या अर्थ निकला। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, आगे की अपडेट आपको देता रहूँगा। और जितना अधिक से अधिक संख्या में हो सके आप लोग यहाँ पर आइए, और सभी जितने भी सुपर टीटी पास लोग हैं सभी आइए। घर बैठने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी लड़कर ही लेना पड़ेगा। बिहार में जैसा हुआ है उसी मॉडल को हम लोग फॉलो कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपना प्रयत्न करिए और यहाँ पर संख्या बल दिखाइए। संख्या बल नहीं दिखाएंगे तो कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती। अगर ये सीटें नहीं जुड़ सकती हैं तो इसमें भी कई लीगल पॉइंट हैं। जब 72,825 की सीटें 68,500 में जुड़ सकती हैं, तो 69,000 में सीटें क्यों नहीं जुड़ सकती? तो 68,500 की जो बची सीटें हैं 69,000 में क्यों नहीं जुड़ सकती? इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए और ये सीटें जुड़ेंगी। बस आप लोगों को संख्या बल दिखाना होगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग घर से नहीं निकले हैं वो कोशिश करिए, हमारे साथ आइए, हमारे इस मुहिम में शामिल होइए। और बिहार में जिस तरह से 84 दिन का आंदोलन चला, उसमें लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, तभी जाके उनको सफलता मिली है। और आप लोग एक छोटे से कमेंट पर अगर सोचते हैं कि हम हिम्मत हार गए, तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। आप जो है आइए, अपनी हिम्मत दिखाइए, और जितने भी सुपर टीटी पास हैं सभी का समायोजन होगा। समय लग सकता है, मगर हम लोग हारेंगे नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं लगातार 29 दिनों से हम लोग बने हुए हैं। हमारे चाहे धर्मेंद्र भाई हों, करुणा शंकर भाई हों, नितेश जी हों,
या शिव प्रकाश जी हों या अजीत भाई हों, सभी लोग मिलके इस मुहिम को चला रहे हैं। जब हम नहीं हारे तो आप कैसे हार सकते हैं, इसलिए प्रयत्न करिए और यहाँ पहुँचिए। आप कुछ नहीं बात बोल लो तुम। तो दोस्तों, बी पॉजिटिव। हम जानते हैं कि जितने भी आज तक धरने हुए हैं उसमें अधिकारियों ने पहले यही कहा है कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन बाद में करना पड़ा है। आपके हौसले के आगे सरकार को झुकना पड़ता है, तो झुका लो। और जो लोग इस कमेंट में ये बोल रहे हैं कि 22,000 तो गया, तो भैया 22,000 कभी नहीं गएगा। फेलियर हो तुम, फेल हो। 68,500 में फेल थे, 69,000 में भी फेल हो, और जितनी वैकेंसी आएगी उसमें बुरी तरीके से फेल होगे। और जो पास हो हमेशा पास रहेगा। अबे तुम लोग अपने लिए सोचो, दूसरे की बात मत सोचो। समझ में आई? तो हम पास हैं, हमेशा पास रहेंगे और ख़ास रहेंगे। धन्यवाद।